जीवम जीवम दवम जणवरवसहेण जेणणे दिट्टम देविंद विंद वंदम वंदे तम सर्वदा शिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ गाथा नंबर 37 पर हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं और गुरुदेव श्री के माध्यम प्रवचन के माध्यम से कल लास्ट में प्रश्न आया कि इस प्रकार तो 6 महीने 8 समय में 608 जीव मोक्ष जाते ही रहेंगे, तो एक समय ऐसा आएगा कि ये पूरा संसार जीवों से रहित हो जाएगा, पूरा लोक खाली हो जाएगा, है ना। तो समाधान दिया कि ऐसे हम अन्य बातों में तो नहीं सोचते, है ना। देखो समाधान, जैसे भविष्य काल भूतकाल में परिवर्तित हो जाता है और उससे भविष्य काल की समय राशि में न्यूनता तो आती है। बहुत गजब की बात, भविष्य की राशि में तो न्यूनता आती है, परंतु भविष्य का अंत कब हो जाएगा, कब कहेंगे कि ये एंड पॉइंट है ना। बहुत बहुत गजब का एग्जाम्पल है। लेकिन भविष्य काल खत्म हो जाए ऐसा कभी नहीं होता, है ना। मारीची को आदिनाथ भगवान की दिव्य ध्वनि में आया कि तुम 24वें तीर्थंकर होगे, है ना। और कितना काल बीतेगा, कूड़ा कूड़ी सागर, है ना। तो फिर काल समाप्त हो गया। नहीं हुआ। अभी कितनी कितने कूड़ा कूड़ी सागर बचे हैं, कितने कूड़ा कूड़ी, फिर कूड़ा कूड़ी, फिर कूड़ा कूड़ी, फिर कूड़ा कूड़ी। बोलो कितनी भविष्य काल की कितनी 24 आनी बाकी हैं, बोलो। भविष्य काल की ये आखिरी 24 है, ऐसा कब होएगा। कभी नहीं होगा, कभी नहीं पहली होगा। 24 है, ये आखिरी 24 है। इसके बाद कभी कोई तीर्थंकर नहीं होंगे, क्यों, सारे जीव खत्म हो गए, है ना। अपन ने पिछली क्लास में भी दृष्टांत लिया था कि ऐसा कब होगा कि स्वर्ण की खदान सारी खत्म हो गई। देखो हमारे ज्ञान में खत्म हो सकती हैं, कितनी ऐसी होंगी कि जिनका हमें पता ही नहीं है, पता नहीं, लेकिन वो कभी खत्म नहीं होती। दृष्टांत है समझने के लिए। ऐसा कह रहे हैं कि उसी प्रकार जीव मोक्ष में जाते हैं, उससे संसारी जीवों की संख्या में कमी आती है, लेकिन सर्वथा खाली हो जाए ऐसा नहीं होता, पूरा खाली हो जाए। जीव राशि का अंत कभी अंत नहीं आता। अभी तक अनंत जीव मोक्ष गए हैं तो भी अभी तक जगत शून्य नहीं हुआ। अब क्यों नहीं हुआ उसका और वापस एग्जाम्पल दे रहे हैं कि इसलिए नहीं हुआ कि अभव्य जीव हैं और अभव्य के समान दूरान दूर भव्य जीव, जो कभी रत्नत्र प्रकट करने की योग्यता तो है पर प्रकट करेंगे नहीं, तो वे तो रहेंगे ही ना, फिर खाली कैसे होगा। अभव्य जीव तो रहेंगे ना, और दूरान दूर भव्य भी रहेंगे, तो खाली होने का कोई प्रश्न नहीं है, इसलिए जगत शून्य नहीं हो सकता। मुक्ति की अपात्रता वाले अभव्य तथा क्रिया कांड में धर्म मानने वाले बहुत हैं। आगे की गाथा तो और गजब आ रही है, अब पुण्य पाप अधिकार शुरू हो रहा है जो आगे। पहली टीका की आगे की जो उद्धरण दिया है ना, ऐसी लाइन ही ऐसी गजब की है, हिला के रख दे। क्या बोल रहे हैं, अभी देख लो।
अगर अपन ऐसे बोले 99.99% जीव राशि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की तरह जैन कुल में जन्मने के बाद भी क्रिया में धर्म मानने वाले बहुत हैं, बहुत 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 है। समझते हैं हमने ये क्रिया कर ली अब तो धर्म हो जाएगा, हमने ये क्रिया कर ली अब धर्म हो जाएगा। तो क्रिया से ही बड़े छोटे मान रहे, क्रिया से ही एक बड़ा धर्मात्मा एक छोटा धर्मात्मा। क्रिया कांड में धर्म मानने वाले बहुत हैं, वे मोक्ष नहीं पाएंगे, संसार में ही रगड़ेंगे। इसलिए जगत शून्य नहीं हो सकता। मोक्ष की अभिलाषा वाले को जगत शून्य हो जाएगा ऐसी शंका नहीं होती। क्यों नहीं होती? वो वस्तु स्वरूप को जानता है हर प्रकार से, हर प्रकार से वस्तु स्वरूप को जानने वाले को ऐसी शंका नहीं होती। लोक में क्या करते हैं ऐसी शंकाएं? गाड़ी खरीदते हैं तो शंका नहीं करते कि एक्सीडेंट हो गया तो मर गए तो भी खरीदते, सब खरीद रहे गाड़ी, मर भी रहे हैं तो भी खरीद रहे हैं गाड़ी। शादी करते हैं, कितने विधवा हो जाती हैं, कितने विधुर हो जाते हैं, तो भी शादी हो रही है, नहीं हो रही। बच्चे पैदा होते हैं, मर जाते हैं, थोड़े दिन बाद मर जाते हैं, तो भी पैदा हो रहे हैं बच्चे। कोई रोक लगा लेता है लोक में इन चीजों पर? तो यह जो मेरा असली स्वरूप है वो तो सब कर्माधीन व्यवस्था है, और जो मेरा असली स्वरूप है उस पर क्वेश्चन मार्क है। ऐसी अद्भुत बात। अभी तो मैं पीसीबी लास्ट वीक। हाँ, मतलब बुखार कब से आ रहा है ये पूरा बताओ। देखो प्लीज कई दिनों म्यूट से योर फोन। 3-4 weeks। 3-4 वीक से आ रहा है। दीदी आप अनम्यूट करना। अपने को बुखार अनादि से आ रहा है, उसकी तो खबर नहीं है, और 3-4 वीक क्या कर लेंगे? देखो क्या कह रहे हैं, मोक्ष की अभिलाषा वाले को जगत शून्य हो जाएगा ऐसी शंका नहीं होती। इस जगत में क्रिया कांड की रुचि वाले अनंत जीव हैं, स्वभाव से मोक्ष होता है, यह बात उन्हें समझ में नहीं आती। क्या करें, नहीं आती। ऐसे अनंत जीव हैं, इसलिए जगत शून्य नहीं होगा। इस प्रकार संक्षेप में मोक्ष तत्व के व्याख्यान रूप एक गाथा सूत्र से पंचम स्थल समाप्त हुआ। ठीक है, एक बार अपन ये फुटनोट पढ़ लेते हैं, आगे की गाथा बहुत सुंदर है। वैराग्य महल के शिखर के शिखामणि, मुनिराज का वैराग्य तो कोई और ही होता है। मुनिराज तो वैराग्य महल के शिखर के शिखामणि है। वैराग्य का महल, उसका शिखर और उसके शिखामणि। आहा, अंतर में वैराग्य एवं आनंद की कैसी दशा। नियम सार के टीकाकार मुनिराज श्री पद्म प्रमलधारी देव तो यहाँ तक कहते हैं कि मुनिराज अर्थात स्ववश योगी को भूमिकानुसार किंचित राग का मंद अंश है, तथापि सर्वज्ञ वीतराग में और उन स्ववश योगियों में कुछ भी भेद नहीं है। कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। यदि तुम अरंतों में और मुनि भगवंतों में अंतर देखते हो तो तुम जड़ बुद्धि हो, ऐसा कह रहे हैं। जड़ जड़ बुद्धि होने से तो अंतर दिखाई दे रहा है। अरे अभी तो उनको संजुलन कषाय बची है, अभी तो उनको इतने कर्म बचे हैं, अभी तो। अरे प्रभु जी पने देखो, जब ये कह रहे हैं सिद्ध और हम में अंतर नहीं है, और तुम अरंत और मुनि में अंतर देख रहे हैं। बोलो, जहां अपने में सिद्धत्व की स्थापना की बात चल रही है कि हम में और सिद्धों में कोई अंतर नहीं, और तुम कह रहे हो मुनि में और अरंत में अंतर है। बोलो,
वे तो ये कह रहे हैं कि हम सिद्धों में और भवलीन संसारी में किस नए से अंतर देखें। आप कल्पना तो करो कैसी दृष्टि है। संसारी जीव में और सिद्धों में कौन सा नय है जिससे अंतर देखें। कैसे समझ सकते हैं हम इस बात को। देखो, एक मिट्टी का घड़ा है, सुनना बहुत ध्यान से। एक मिट्टी का घड़ा है, वो एकदम खाली है, कोरा घड़ा है, नया घड़ा है ना। और एक घड़ा है, उसमें घी भरा है। एक घड़े के अंदर में घी भरा है ना। घी भरा होने से वो बचपन से बच्चा ये सुनते चले आ रहा, घी का घड़ा, बेटा घी का घड़ा उठाना, बेटा हाँ, वो देख घी का घड़ा रखा। बचपन से यही सुनते चला आया, है ना। अब उसको ये बताना है कि ये जो घी का घड़ा है ना, ये वास्तव में मिट्टी का घड़ा है। तो वो स्वीकार नहीं कर पाता, बाल बुद्धि स्वीकार नहीं कर पाती। अब ये कह रहे हैं जो कोरा घड़ा है उसमें और जो घी से भरा है उस घड़े में किस नए से अंतर देखें। बोलो, है कोई नया आपके पास? व्यापार नहीं से। कोई पकड़ में आया? कौन से नए से अंतर देखें दोनों में? नहीं, हम तो इसको मिट्टी का घड़ा तब कहेंगे जब इसमें से घी खाली करो। हम तो इसको जीवराज सिद्धों समान तब कहेंगे जब शरीर हटाओ। हम तो इसको सिद्ध समान तब कहेंगे जब कर्म हटाओ। हम तो इसको सिद्ध समान जब कहेंगे जब राग आदि हटाओ। बोलो, कि अभी सिद्धों के समान हूं। पकड़ में आ रही है बात? कितनी गजब की बात है। अरे घड़े घड़े को देखो, संयोग से मत देखो, घड़े घड़े को देखो। वो भी मिट्टी का घड़ा, ये भी मिट्टी का घड़ा। वे भी जीव, त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा। हम भी जीव, त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा। कौन पकड़ में आ रहा? यहाँ संयोग बना हुआ द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म का, परंतु वो मेरे में तो नहीं। आत्मा तो कभी अशुद्ध और हुआ वे नहीं। द्रव्य भाव नो कर्म से शून्य हो गए। समझ में आ रही है बात? बहुत सुंदर दीदी, बहुत स्फटिक हाँ उदाहरण, बहुत स्फटिक उदाहरण। हाँ। वे वे कोरा घड़ा है, अगर ऐसे देखो तो। हम तो अनादि से हैं, अगर सिद्ध पर्याय से देखोगे तो। हम तो अनादि से हैं। समझ में आ रही है? वे आदिनाथ है और मैं अनादिनाथ हूँ। बोलो, किस नए से अंतर देखोगे घड़े घड़े में? ऐसी बात यहाँ पर कह रहे हैं। अरे रे, हम जड़ हैं कि उनमें भेद मानते हैं? अगर हम उनमें भेद देख रहे हैं तो हम जड़ बुद्धि से भेद देख। वे भी जीव, हम भी जीव, अरंत भी जीव, मुनि भी जीव। बोलो, वे कुंद कुंद आचार्य देव हमको तो सिद्धों सा परमात्मा बता रहे हैं, पंडित तो सब सिद्धे, है ना। और हम उनको आचार्य ही देख रहे हैं। हम उनको क्या देख रहे हैं? आचार्य। और वे हमें क्या बता रहे? सिद्धों जैसा। बोलो, तो कुंद कुंद आचार्य देव सिद्धों जैसे थे कि आचार्य थे कुंद कुंद? समझ में आ रही है बात? ऐसा करें, सच्चे भावलिंगी संत की यह बात है। बाह्य द्रव्यलिंगी तो अनंत बार धारण किया, नग्न हुआ, हजारों रानियां छोड़ी। वह कोई वैराग्य नहीं है, वह कोई त्याग नहीं। हम तो इतू सा नमक छोड़ देंगे तो त्यागी समझ रहे अपने को। यहाँ तो 96,000 छोड़ने के बाद भी त्यागी नहीं गए। आधी बात समझ में? भीतर पूर्णानंद स्वभाव में जाने पर वहां स्वरूप की आसक्ति लीनता होती है
और राग की आसक्ति छूट जाती है, ऐसा ज्ञान एवं वैराग्य ज्ञानी के अंतर में वर्तता है। ऐसा ज्ञान और वैराग्य ज्ञानी को अंतर में वर्तता है। ठीक है, इस तरह से अपने मोक्ष तत्व की ये गाथा पूर्ण हुई। आगे गाथा आ रही है पुण्य पाप तत्व को बताने वाली गाथा। ठीक है, शुरू करते हैं। इसके पश्चात छठे स्थल में गाथा के पूर्वार्ध में पुण्य पाप रूप दो गाथाओं का स्वरूप और उत्तरार्ध से पुण्य और पाप प्रकृतियों की संख्या मैं कहता हूं, ऐसा अभिप्राय मन में रख कर भगवान इस सूत्र का प्रतिपादन करते हैं। सुह असुह भाव जुत्ता पूर्णं पावं हवन्ति खलु जीवा सादं सुहाउडा रामं गोदं पूर्णं पराणि पावं च शुभाशुभ परिणाम युत जिय पुण्य पाप सादा वेदनी शुभ आयु नाम रुगोत्र पुण्य अवशेष तो सब पाप हैं। क्या बोल रहे हैं? गाथा। शुभ और अशुभ परिणामों से युक्त जीव वास्तव में पुण्य पाप रूप होते हैं। शुभ और अशुभ परिणामों से युक्त जीव, है ना, वे पुण्य पाप रूप होते हैं। साता वेदनी, शुभ आयु, शुभ नाम तथा उच्च गोत्र, ये पुण्य प्रकृतियां हैं। शेष सब पाप प्रकृतियां हैं। कौन बताएगा शेष सब पाप प्रकृतियां कौन है? ये चार तो बता दी पुण्य प्रकृतियां। पाप प्रकृतियां कौन है? विशेष कितनी है? कितनी बची? बोलो। 4 असता कौन कौन से? वेदनीय, कम आयु, नाम नाम में बहुत सारे अशुभ प्रकृतियां हैं, और नीच गोत्र। कम आयु नहीं, अशुभ आयु। अशुभ आयु। शुभ आयु और अशुभ आयु। हम्म, ठीक है, हम्म। बस इतनी है। तो और जो सब चार और हैं सब घाती। सब घाती कर प्रकृतियां तो है अशुभ। तो फिर वो तो बोली नहीं आपने। मीनल बहन जी कितनी बची? ऐसे नहीं काम चलेगा। अभी तो अभी थोड़े दिन पहले चर्चा हुई है अभी पंचलब्धि के अंदर, क्या शुभ प्रकृतियों का स्थिति अनुभागहीन होते हैं। बाकी शुभ कौन कौन है? वो अशुभ कौन कौन है? बोलो निधि जी। जी आपने चार घाती कर्मों के बारे में पूछा है ना, उसमें से चार अशुभ वही है, हमने अप्रशस्त। तो कुछ हमने तो कुछ भी नहीं बोला। आचार्य भगवान ये कह रहे हैं कि साता वेदनी, शुभायु, शुभ नाम और उच्च गोत्र ये पुण्य प्रकृतियां हैं। शेष सब पाप प्रकृतियां, उन्होंने अपने ऊपर छोड़ दिया। शेष सब पाप प्रकृतियां हैं। तो वे कौन है जी शेष? जी चार घाती और चार में असाता वेदनीय, अशुभायु, अशुभ नामकर्म और नीच गोत्र, और ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहनी और अंतराय घातियों में। हाँ, समझ आई बात? तो कर्म तो होते हैं 8 प्रकार के, ये तो 12 हो गए। नहीं, 4 घाती और 4 अघाती, 12 नहीं हो चार गए? नहीं, तो बताओ फिर कैसे? नहीं वो उसी में दो प्रकार का होगा ना, या तो साता हाँ, वेदनीय होगा या साता वेदनीय होगा आ रहेंगे तो आठ ही। ठीक ठीक ठीक, कंफ्यूज करने के लिए पूछा था जानबूझ के। ठीक है, देखो ये पुण्य प्रकृतियां हैं। पहले तो ये नक्की करो मीनल बहन जी कि
पुण्य पाप का भेद अकेले अघाती कर्मों में होता है। पुण्य पाप का भेद घाती कर्मों में होता ही नहीं। देखो, समझने की कोशिश करोगे तो भूलोगे नहीं कभी भी, और रटने की क्या कोशिश इसके करोगे पहले तो क्या भूल जाओ। बोला? जस्ट इसके पहले क्या बोला? ये बोला पुण्य पाप का भेद, शुभ अशुभ का भेद, पुण्य पाप का भेद अघाती कर्मों में होता है, घाती कर्मों में पुण्य पाप का भेद ही नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्यों नहीं होता? उसका नाम ही है घाती कर्म। जो आत्मा का घात करे, नाम ही घाती कर्म है। तो वो घात, जो आत्मा का घात कर रहा है, उसमें पुण्य प्रकृति होगी? बोलो। जो आत्मा का घात कर रहा है, चाकू है, चाकू है, वो अच्छा होएगा जो हमारा घात करे? उसमें क्या पुण्य? ये चाकू अच्छा है, ये चाकू खराब है? चाकू तो चाकू है, उसमें क्या अच्छा खराब? दृष्टांत है समझने के लिए। घाती कर्म मतलब जो आत्मा का घात करे, अर्थात घात मत करे मतलब कि आत्मा को नष्ट कर दे, अर्थात जो शुद्धता प्रकट नहीं होने दे, जो ज्ञान प्रकट नहीं होने दे, सुख प्रकट नहीं होने दे, पुरुषार्थ प्रकट नहीं होने दे, वीर प्रकट नहीं होने दे, सच्चा विश्वास नहीं होने दे, विघाती कर्म है। समझ में आ रही है बात? तो जो घात करता है, शुद्धता प्रकट नहीं होने दे, उसमें पुण्य रूप परिणाम हो सकते हैं, पुण्य प्रकृतियां हो सकती हैं? होती नहीं। अघाती में होती हैं। शुभ अशुभ भाव के द्वारा पुण्य पाप की प्रकृतियां अघाती में बनती हैं, जो जिनसे कोई लाभ हानि होती नहीं है। तो उसमें दो भेद बनते हैं। तो मुझे चार तो ये हो गए शुभ। आठों कर्मों और आठों कर्मों से कौन सा सुख प्रकट हुआ वो तो याद है, लेकिन ये सब अब डिटेल से अभी सुन रहे हैं तो थोड़ा कंफ्यूज होता है। हाँ, याद करेंगे बिल्कुल। अभी क्या कह रहे हैं यहाँ पे? देखो टीका, बहुत ही गजब के भाव आ रहे हैं, एकदम अपन को अलर्ट करने वाले। क्या कह रहे हैं? चिदानंद एक सहज शुद्ध स्वभाव से जीव पुण्य पाप बंध मोक्ष आदि पर्यायरूप विकल्पों से रहित होने पर भी परंपरा से आगत अनादि कर्म बंध रूप पर्याय से यथार्थ में स्पष्टतया से पुण्य और पाप रूप होते हैं। क्या कह रहे हैं? आत्मा, सरल सरल भाषा में देखो, सरल एकदम, आत्मा शुद्ध स्वरूप होने पर भी जो कभी पुण्य पाप बंध मोक्ष रूप कभी होता ही नहीं, ऐसा होने पर भी अनादि से कर्म बंधन के साथ है। क्या बोला? कर्म बंधन के साथ है अनादि से। वो कह रहे हैं कैसे? सो कैसे? अब ये आंसर बहुत गजब का है। ये पुण्य पाप रूप कैसे हो रहे हैं? भगवान आत्मा परिपूर्ण शुद्ध आत्मा होने पर भी अनादि से कर्म बंधन के साथ है। तो ये शुभ अशुभ रूप पुण्य पाप रूप कैसे हो रहा है? कैसे हो रहा है? सुनो, अब ये कोई गाथा दी है ना? आचार्य भगवान ने खुद ही कोई गाथा कोड की है। अब अपन हिंदी में पढ़ रहे हैं। अर्थात मिथ्यात रूपी विष का वमन करो, सम्यक दर्शन की भावना करो, उत्कृष्ट भक्ति करो, भाव नमस्कार में तत्पर होकर सदा ज्ञान से युक्त रहो। कैसा लग रहा है सुनते सुनते? सुनो, 5 महाव्रतों की रक्षा करो, क्रोधादि कषायों का पूर्ण निग्रह करो,
प्रबल इंद्रियों पर विजय करो और तप को सिद्ध करने की विधि का उद्यम करो। ये जितने भी स्टेटमेंट है ना, ये सारे, शुभ भाव है। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये सारे स्टेटमेंट जो कहे जा रहे हैं ये सारे शुभ भाव हैं। इन इन सम्यक दर्शन की भावना में सम्यक दर्शन नहीं है। सम्यक दर्शन की भावना शुभ भाव रूप है। हमें कुछ नहीं करना, हमें तो बस सम्यक दर्शन करना है, तो सम्यक दर्शन हो जाएगा। सो कह रहे हैं ये शुभ भाव है और इसके ओपोजिट सब अशुभ भाव है, सब अशुभ, पूरा अशुभ। जिसको सम्यक दर्शन की भावना नहीं है, जिसके जिसके विकल्प में ऐसा नहीं आया कि मुझे सम्यक तो प्राप्त करना है ना, और बाकी दया दान पूजा पाठ छोड़ा छोड़ी फलाना ठिकाना सब करे, तो कह रहे हैं इससे विरुद्ध सब पाप भाव। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? और सम्यक दर्शन की भावना भी वो कोई भावना कोई सम्यक दर्शन नहीं ले आएगी। सम्यक दर्शन की भावना सम्यक दर्शन नहीं लाती। पंडित साहब बहुत बोलते थे इसके बारे में, बहुत बोलते थे, ऐसा बोलते थे। और हमें तो सम्यक दर्शन की बहुत भावना है, हमें तो बहुत भावना सम्यक दर्शन है। तो कहते कि भैया भावना से थोड़ी सम्यक दर्शन होता है। हमें तो रोटी खाने की बहुत भावना है, तो रोटी खप जाती है भावना से। तो यहाँ पे इतने मात्र से सम्यक दर्शन हो जाता है। अरे भावना के योग्य पुरुषार्थ किया जाता है। विश्व में जो भी कार्य होता है वो पुरुषार्थ पूर्वक होता है। रोटी बनने का भी पुरुषार्थ होता है पुद्गल की पर्याय में। जो आटा रोटी रूप परिणमन करता है वो पुरुषार्थ से होता है। जड़ में जड़ का पुरुषार्थ लागू पड़ता है और जीव में जीव का पुरुषार्थ लागू पड़ता है। जीव में जड़ का नहीं और जड़ का जीव में नहीं। तो ये भावना होती है ना, अब समझ लो शुभ भाव किसको कहते हैं। सम्यक दर्शन की भावना शुभ भाव है, उसके अलावा कोई शुभ भाव नहीं। और ये शुभ भाव है, इसमें धर्म का धोखा नहीं रखना। हम तो धर्मात्मा होने चलिए काय को, हमें तो बस सम्यक दर्शन की भावना है। तू समझ रहा है अपने को शरीर, समझ रहा है स्त्री पुरुष, समझ रहा है संगी पंचेंद्री, तो सम्यक दर्शन की भावना सम्यक दर्शन ले आएगी। जब तक तत्व निर्णय नहीं करेंगे तब तक। अभी तो ये शुभ भाव है भैया, धोखे में नहीं रहना। मतलब कितने गजब का एनालिसिस। मूल में आचार्य भगवान कह रहे हैं, बोलो, मिथ्यात रूपी विष का बम में, तो भैया मिथ्यात छोड़ना है तो मिथ्या छूट जाएगा। बोलो, ये शुभ भाव ही नहीं है। उत्कृष्ट भक्ति करो, करो तुम खूब भक्ति, उससे भाव नमस्कार हो जाएगा भक्ति से। बोलो, 2000 वर्ष पूर्व इसका नाम जैन शासन है। अभी तो खबर ही नहीं जैन धर्म क्या होता है, पता नहीं कौन से धोखे में रह रहे है ना। इसलिए वो कह रहे हैं कि क्रियाकांड की रुचि वाले अनंत जीव राशि है। देख लो आप, अभी क्या हुआ, अभी यहाँ मंदिर जाते हैं ना, नोएडा 50 सेक्टर में, तो अभी यहाँ पर एक है ना शिविर लगा, किसका, वो फ्री शिविर लगा। कुछ फिजियोथेरेपिस्ट आए थे, कुछ गायनोकोलॉजिस्ट आए थे, कोई अपना हेल्थ मेडिसिन वाले आए थे, हेल्थ ऐसा का शिविर।
हेल्थ हेल्थ शिविर लगा था। बाप रे, उस मंदिर में इतनी भीड़, इतनी भीड़, इतनी भीड़ कि बस पूछो मत, है ना। तो तो एक सज्जन से मैंने बोला कि भैया, शरीर के इलाज के लिए आज इतने लोग आ गए, तो कभी आत्मा के इलाज के लिए भी मंदिर आ जाया करो। तो दूसरे भाई साहब बोले, उनके बगल में खड़े थे, वो बोले, अरे बहन जी, स्वस्थ रहेंगे तभी तो मंदिर आ पाएंगे। मैंने कहा बहुत बड़े धोखे में, मंदिर आओगे तो स्वस्थ रहो, ऐसा नहीं स्वस्थ होंगे तभी तो आएंगे मंदिर। मंदिर आएंगे तब स्वस्थता हो सकती है, और अभी भी शरीर की स्वस्थता तुम्हें कुछ काम नहीं आने वाली। आत्मा स्वस्थ चाहिए। आत्मा का रोग पता है कौन सा? मेरा खुद का रोग, जैसे अभी बात चल रही थी, 4-3 हफ्ते से बुखार आ रहा है, अनादि से बुखार आ रहा है, अनादि से। कौन सा? अज्ञान, अध्यात्म। मोह, राग, द्वेष का बुखार। ये है मेरा रोग। शरीर का रोग तो मेरा रोग है ही नहीं, और शरीर के रोग से मुझ में कुछ होता ही नहीं। ये गजब की बात है। शरीर के रोग से मेरे में कुछ भी नहीं होता, होता ही नहीं है, छूता नहीं है, स्पर्श नहीं करता। कैसा अद्भुत वस्तु स्वरूप। कोई नुकसान नहीं होता है। कुछ नुकसान नहीं होता, आत्मा में कुछ नहीं होता शरीर के परिणाम से। सो यहाँ पर कह रहे हैं, उत्कृष्ट भक्ति करो, भाव नमस्कार में तत्पर होकर सदा ज्ञान से युक्त रहो। ये भावनाएं हैं ये। हाँ, मैं तो भैया ज्ञान से युक्त रहूं, तो रहो ना भैया। रहूं रहूं क्या? काश मैं भोजन कर लेता। सामने थाली रखी है और भोजन की भावना करो। बोलो, बहुत तेज भूखा है और सामने थाली रखी है, ओहो इतना सुंदर भोजन, काश मैं कर लेता। तो भैया करना। रखी, थाली भी रखी है और भूख भी लगी है और हाथ भी सही सलामत है और मुंह भी सही है, तो भाई करो ना। ऐसे लोक में कोई कहता है काश मैं भोजन कर लेता, मुझे भोजन की बहुत भावना है? ऐसा कोई नहीं करता, सीधे भोजन करते हैं लोक में। कोई नहीं कहता मुझे भोजन करने की भावना है। ऐसे यहाँ पर हमें सम्यक दर्शन की भावना है। सुनो, इससे ये इन शुभ भावों से मुझे सम्यक की भावना है, मुझे भक्ति की भावना है ना। मुझे मुझे ज्ञान से युक्त रहना है। और तो छोड़ो, पांचों महाव्रतों की रक्षा करो। और तो छोड़ो, बोलो अब क्या हो? और क्रोध आदि 4 कषाय पूर्ण निग्रह करना है। हम भैया ऐसा कुछ नहीं कहते। बहुत साउंड आ रही है कुछ, देखो। सबको म्यूट कर दो एक बार फिर से। क्या बोल रहे हैं? म्यूट कर हमको दिया। तो क्रोध आदि 4 कषायों का पूर्ण निग्रह करो। करो, करके बताओ। अभी भी जड़ बुद्धि है ना, तो जो वचनों से क्रोध उत्पन्न होता है ना, जो वचनात्मक क्रोध है, शब्द हैं जो जो मैं बोल ही नहीं सकता, उस क्रोध को क्रोध समझते हैं। तो बहुत से बहुत बोलना बंद कर देंगे तो समझ रहे हैं हमारा क्रोध रुक गया। अगर हमने बोलना बंद कर दिया तो क्या हो गया? हमारा क्रोध रुक गया। ऐसे आत्मा क्रोध के आदि, मान, कषाय आदि का निग्रह करो। आत्मा की अरुचि है वो तो नहीं। बोलो। हम्म, तो अभी ये जो द्रव्य क्रोध दिखाई दे रहा है ना, अभी तो अंतरंग में तो क्रोध चल ही रहा है। क्या है वो क्रोध? परमेष्ट अनिष्ट की कल्पना, वो तो चल ही रही है ना। बहुत गहराई का पॉइंट है। जैसे मान लिया ये पेन मुझे अच्छा नहीं लग रहा, है ना, तो भैया मौन रहो। तो मौन तो रहो, पर ये बुरा तो लग ही रहा है ना। नहीं आई समझ में? हम तो चुप रह गए, हम तो
कौन बोले बहुओं से, बिटियों से, उनसे उनसे कौन माथा मारे भैया, अपन तो चुप रहते, अपने कमरे में आ गए जिनवाणी पढ़ते। पागल, वो बुरी तो लगी रही है ना तुझे, तो क्रोध तो चल ही रहा है, तो क्रोध कहाँ रुका? शरीर का क्रोध तो आत्मा का होता ही नहीं, आत्मा के तो परिणाम है। शरीर से क्रोध हो नहीं हो मत हो, शरीर की क्रिया है, जड़ चेतन की सब परिणति प्रभु अपने अपने में होती है, जड़ की परिणति अपने में होती है। कोई गूंगा हो जाए, गूंगा, ऐसे ही गूंगे हो जाते हैं, पता है, हम तो बोलेंगे नहीं, हम तो कोई से बोलेंगे ही नहीं, हम तो कोई से बोलेंगे नहीं। भाई साहब बहुत कहते हैं कि ये बोलेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं, ये सोल्यूशन नहीं है, ये सोल्यूशन नहीं है, एनालिसिस करो, बोलो ना, अच्छे से बोलो, बोलने की कौन मना कर रहा, बोलो। कौन पकड़ में आ रहा है? ऐसे ऐसे ही चार इंद्री का बंद कर लेता अपन, तो भैया कोई से बोलेंगे, बोलेंगे नहीं, तुम्हें मिलेगी नहीं जिब्या इंद्री, मत बोलना, खड़े रहना ऐसी एक इंद्री बन के। ऐसे प्रकृति का ऐसे रूल है। अरे बोलो ना, हित में तो प्रिय बोलो, उसको भी जीव समझो। तो क्रोध तो चल ही रहा है ना, और फिर वो अभिप्राय वाला क्रोध, आत्मा की अरुचि, उसका तो अभी कुछ अतई पता ठिकाना नहीं है। तीन तरह के क्रोध हो गए, तीन तरह के। एक तो अभिप्राय वाला मिथ्यात्व वाला क्रोध, आत्मा की अरुचि। दूसरा पर पदार्थों में इष्ट अनिष्ट की कल्पना। और तीसरा जो शरीर और वाणी से व्यक्त होता है। तो शरीर और वाणी से जो व्यक्त होता है वो तो क्रोध ही नहीं है, वो तो क्रोध है ही नहीं, उसका हमको बंद भी नहीं होता। समझ आई बात? सो यहाँ पर कह रहे हैं कि निग्रह करो, और निग्रह करने की विधि पता नहीं है, कैसे होगा निग्रह? आत्मा की रुचि आएगी तो अनंतानुबंधी क्रोध ऐसे ही मिट जाएगा बिना मिटाए, है ना। प्रबल इंद्रियों का विजय करो। अब हम ये नहीं खाएंगे, वो नहीं खाएंगे, हमने तो इंद्रियों पर विजय कर ली। समझ रहा है अपने को इंद्रिय वाला, समझ रहा है मैं इंद्रियों से विषयों को भोगता हूं। समझ तो यही बनी हुई है क्या? मैं रसना इंद्री से सात रसों को भोग सकता हूं। तो अब मैंने ये रस छोड़ दिया, वो रस छोड़ दिया, वो रस छोड़ दिया, वो, तो मैंने क्या कर ली, इंद्रियां बस में कर ली। और अतीन्द्रिय महापदार्थ जाना ही नहीं है, आत्मा जान ही नहीं है, इंद्रिय वाला जा नहीं रहा है, तो इंद्रियों का निग्रह कैसे होएगा? बोलो आचार्य भगवान कितनी बड़ी बात कह रहे हैं, कैसे होएगा इंद्रियों का निग्रह? इंद्रियों में वश, इंद्रियों को वश करना मतलब क्या? इंद्रियां मेरी नहीं, मैं इंद्रियों से जानता नहीं, मैं इंद्रियों से देखता नहीं, मैं इंद्रियों से छूता नहीं, मैं इंद्रियों से चखता नहीं, मैं इंद्रियों से सुनता नहीं। समझ में आ रही है? मैं इंद्रियों से स्पर्श नहीं करता, इसका नाम है इंद्रिय जय, इसका ही नाम है इंद्रियों को वश में करना। और फिर कषाय के अभाव पूर्वक वश होती है, पहले यही ऐसे विजय होती है। सबसे पहली विजय कैसे होती है? मैं इंद्रिय वाला नहीं, ये है इंद्रिय विजय। और फिर राग के अभाव पूर्वक इंद्रिय विजय। सो क्या कह रहे हैं कि और तप को सिद्ध करने की विधि का उद्यम करो। खड़े रहो भूखे प्यासे जंगलों में, नदी के तट पे, पहाड़ों पे, तप करो, सिद्ध करो। अब सुनो जरा, इस प्रकार ऊपर की दो आर्या में कथित लक्षण युक्त शुभोपयोग रूप परिणाम से, ये सारे शुभोपयोग रूप परिणाम हैं, इनमें धर्म का अंश भी नहीं, अर्थात इनसे तुम भव समुद्र को पार नहीं कर सकते, इनसे तुमको सच्चा सुख कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। और इनसे विपरीत
इससे विपरीत अशुभ उपयोग रूप परिणाम से युक्त जीव पुण्य पाप रूप होते हैं। इससे विपरीत अशुभ परिणाम से युक्त जीव क्या होते हैं? ऊपर वाले से शुभ पाप पुण्य रूप और नीचे वाले से पुण्य रूप। इनमें दोनों में कहीं धर्म का ठिकाना नहीं। हरी बात समझ में? अब पुण्य पाप के भेद कहते हैं। क्या भेद कहते हैं? देखो, शुभ और अशुभ भाव है। शुभ और अशुभ क्या है? जीव की परिणति भाव, और उनके निमित्त से बनने वाले कर्म हैं, वे पुण्य पाप हैं। क्या बोला? जो कर्म है वे क्या है? पुण्य पाप। द्रव्य कर्म है उनको कहते हैं पुण्य पाप। जो जीव के परिणाम है उनको कहते हैं शुभ अशुभ भाव। शुभ भावों का निमित्त पाकर पुण्य रूप कर्म बनते हैं, अशुभ भावों का निमित्त पाकर पाप रूप कर्म बनते हैं। तो पुण्य पाप कर्म है और शुभ अशुभ जीव के परिणाम। ठीक है? साता वेदनी, शुभ आयु, शुभ नाम और उच्च गोत्र, ये कर्म तो पुण्य रूप है और उनसे अन्य कर्म पाप हैं। कौन से? ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहिनी, अंतराय, साता वेदनी, अशुभायु, अशुभ नाम और नीच गोत्र, ये। ठीक है? वे इस प्रकार हैं। साता वेदनी एक, त्रियंच, मनुष्य और देव, ये तीन आयुष्क, सुभग, यशस कीर्ति, तीर्थंकरपना आदि नाम कर्म की 37 और उच्च गोत्र एक। इस प्रकार कुल 42 पुण्य प्रकृतियां हैं, शेष 82 पाप प्रकृतियां हैं। 42 और 82 ऐड करो, 42 और 84 कितनी हो गई? 124। 148 कही जाती है ना, 148 वो भेद विवक्षा में है ना? तो ये 82 नहीं, 82 मतलब 82 और 42, 82 और 42 कितनी हो गई? 142। ये 124, 124। 124 हुई। तो 124 है वो अभेद विवक्षा में है। तो इनके ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 148 प्रकृतियां हो जाएंगी। ठीक है? ऐसा और क्या कह रहे हैं? दर्शन विशुद्धि। अब ये स्पेशल टॉपिक आ रहा है तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति का। जो 16 कारण भावनाएं होती हैं, इन 16 कारण भावनाओं से विशिष्ट तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है ना? देखो, जो 8 कर्म है ना, 8 कर्म, ज्ञान वर्णादि, और जितने भी ये शुभ अशुभ भाव हैं, इन कौन से भाव से तीर्थंकर प्रकृति बनती है? किस कर्म के उदय में तीर्थंकर प्रकृति बनती है? कि कोई नहीं, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विशिष्ट परिणाम होते हैं जिनसे तीर्थंकर प्रकृति बनती है। समझ में आई बात? जैसे ज्ञानावर्णी कर्म किन भावों से बनता है, दर्शनावर्णी किन भावों से बनता है। तो ये जो 148 प्रकृतियां है ना, इनमें किसके उदय से तीर्थंकर प्रकृति बंधेगी? तो कहेंगे नहीं, ये तो कोई विशिष्ट परिणाम होते हैं जिनसे तीर्थंकर प्रकृति बनती है। और गुरुदेव श्री क्या बोलते थे कि जिस परिणाम से, जिस हाईएस्ट शुभ भाव से तीर्थंकर प्रकृति बंधती हो, जिससे बंध होता हो, ऐसा ऐसा शुभ भाव हे है। हाँ जी, क्या बोला? बंद होता है हाँ, वो शुभ भाव ही। ठीक है? ऐसे थोड़ी सी चर्चा की अपन ने, शेष चर्चा आगे।
जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो। बोलिए द्वाशामयी जिनवाणी माता की जय। जय हो। जय जि जय हो। जय जय जिनेंद्र। जिनेंद्र। मुझे बहुत अच्छा लगा, ऐसे कह दिया ना कि याद करना है, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि विशेष हमारा ही फायदा है उसमें। और बहुत कुछ नया 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 सीखने को हो रहा है। बहुत बहुत सुंदर। जय जिनेंद्र सभी जय को। जिनेंद्र।